तुम चिंता ना करो युवक, अब मैं अपनी दैत्य शक्ति का प्रयोग करूंगा। दैत्य शक्ति का प्रयोग? हाँ, दैत्य शक्ति, वो शक्ति जो मुझे भगवान शिव के वरदान से प्राप्त हुई है, उसी शक्ति को मैं दैत्य साम्राज्य की स्थापना में लगाऊंगा और तुम्हें दैत्य साम्राज्य का सेनापति बनाऊंगा। परंतु मैं दैत्य नहीं हूं, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं, और भला मैं दैत्य साम्राज्य का सेनापति कैसे बन सकता हूं? वीनू, मेरे मित्र, तुम मेरे हो, मेरे। मैं तुम्हें भयानक, विस्फोटक और विध्वंसक दैत्य शक्तियों से संपन्न करूंगा। तुम्हें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। वो सब तो ठीक है, किंतु एक बात साफ साफ सुन लो मित्र, मुझे अपने काम में तनिक भी हस्तक्षेप प्रिय नहीं है। जो मेरे साथ रहकर मेरा विरोध करता है, उसे मैं जीवित नहीं छोड़ता। मित्र, मैंने तुम्हें अपना मित्र बनाया। क्या यह तुम्हारे लिए छोटी बात है? तुम्हारे जैसा साधारण तुच्छ मानव, कमलासुर का मित्र, कमलासुर का। नहीं मित्र, तुम्हें अपनी मित्रता का वचन देना होगा, अन्यथा मैं आपको वचन देता हूं कि सच्चे मन से आपकी मित्रता को निभाऊंगा मैं। मित्र, हमें दैत्य साम्राज्य की स्थापना के लिए सैनिकों की आवश्यकता होगी और सैनिकों के लिए धन की। परंतु धन आएगा कहां से? आएगा, धन भी अवश्य आएगा। हम दोनों मिलकर धनी लोगों को लूटेंगे और देखते ही देखते धनवान और शक्तिवान बन जाएंगे। शक्तिवान। जय जय श्री मां गणेश, जय जय श्री मां गणेश। बचाओ! अरे भाई, कोई तो बचाओ! 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 देखा वीनू, देखा दैत्य शक्ति का ये चमत्कार। दैत्य शक्ति नहीं मित्र, आपकी शक्ति, आपकी शक्ति। किंतु इसमें तुम्हारा योगदान भी कुछ कम नहीं रहा। मानव होकर भी तुमने मानव जाति के विरुद्ध दैत्य जाति की सहायता की और दैत्य जाति के इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया। अब तुम वीनू नहीं रहे, अब तुम दैत्य सेनापति वीरासुर बन चुके हो। वीरासुर? हाँ, वीरासुर, वीरासुर वीनू। अब तुम्हें
अभागे मानव की इस वेशभूषा को त्यागना होगा और दैत्य सेनापति का वेश धारण करना होगा। अब मैं तुम्हें दैत्य सेनापति वीरासुर बनाता हूं। वीरासुर 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 क्या बात है देवी अदिति? स्वामी, आपने तो कहा था महत्कट स्नान करने गया है, परंतु वो अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया? चिंता न करो देवी, जब उसने कहा है तो अवश्य लौट कर आएगा। आप माने या ना माने, महत्कट फिर से मेरे साथ आंख मिचौली का खेल खेलने लगा है। यह तुम्हारा भ्रम है देवी। पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी, परंतु अब मेरा भ्रम विश्वास में बदल चुका है। मैंने रात को भी जाकर देखा, वो मेरे पास नहीं था। बाहर आकर देखा तो मयूरेश्वर न जाने किसकी प्रतीक्षा में अकेला टहल रहा था। लौटकर भीतर आई तो महत्कट आपके पास गहरी नींद में सो रहा था। फिर जब मैंने मयूरेश्वर को पुकारा। देवी, अपने भ्रम का त्याग करो। यह ऐसा रोग है जिसे बार बार कहने से सच होने का विश्वास होने लगता है। मयूरेश्वर तो कब का कैलाश लौट चुका है देवी। परंतु स्वामी। प्रणाम माताश्री। प्रणाम पिताश्री। मैं जानता हूँ माता, स्नान में देर हो जाने के कारण आप चिंतित हैं। पुत्र महत्कट, तुम्हारी माता कहती है कि तुम अपनी माता से आंख मिचौली का खेल खेलने लगे हो। तुमने तो कहा था कि मयूरेश्वर गौरी पुत्र से मिलने कैलाश लौट गए हैं, तो फिर वे तुम्हारी माता को इस आश्रम में कैसे दिखाई दिए? पिताश्री, जब हृदय में प्रेम उमड़ रहा हो तो एक ही व्यक्ति अनेक रूपों में दिखाई देता है। ऐसा नहीं है पुत्र। जब किसी के हृदय में प्रेम उमड़ता है तो उसे अनेक व्यक्ति में एक ही रूप दिखाई देता है। जानते हो पुत्र, रेत के समुद्र में प्यासे को हर स्थान पर जल ही जल दिखाई देता है। आप सत्य कह रहे हैं पिताश्री। मैं कहना कुछ चाहता था, कह कुछ और गया। अब बातें बनाना छोड़ो महत्कट, चलो तुम्हें खिलाने के लिए मैं कब से भूखे बैठी हूँ। जो आ गया माता, चलो। माता, एक बात तो बताओ, तुम्हें कुछ बदला बदला सा तो नहीं दिखाई दे रहा है ना? बदला बदला सा मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु के कारण हम अपना आश्रम छोड़कर इस पर्वत गुफा में आ जाते हैं। क्या उसी कारण? उस कारण नहीं माता, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। आपको या पिताश्री को मुझ में कोई अंतर नहीं दिखाई देता? ऋषिवर, क्या आपको अपने पुत्र में कोई अंतर दिखाई दे रहा है? हाँ देवी अदिति, मुझे अंतर दिखाई देता है। क्या अंतर दिखाई दे रहा है? वही जो आपको दिखाई दे रहा है। हमारा पुत्र महत्कट दिनों दिन अधिक चतुर होता जा रहा है देवी। आप चलो माता, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। चलो ऋषिवर, आप तुम दोनों भोजन करो, मैं पहले प्रार्थना कर लूं। ओम नमः शिवाय। 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 परम शिव भक्त दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भक्त दयासुर का प्रणाम। दैत्य जाति पर कलंक भयासुर,
तुम यहाँ भी आ पहुंचे। जय जय श्री महागणेश। पहली बात तो यह है दैत्य गुरु कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अब मैं भयासुर नहीं, श्री महागणेश की कृपा से दयासुर बन गया हूँ। और दूसरी बात यह है कि आप अपने आश्रम का त्याग करके यदि पाताल में भी जाकर छुप जाए तो सत्य बताने के लिए मैं वहाँ आने में भी संकोच नहीं करूँगा। जय जय श्री महागणेश। छुपते तो वो हैं जो अपराध करते हैं। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। आज तक भले ही आपने कोई अपराध नहीं किया, किंतु दैत्य गुरु अब आप अवश्य अपराध कर रहे हैं। कहना क्या चाहते हो तुम? जय जय श्री महागणेश। दैत्य गुरु, आप इस बेचारी विहंगा को क्यों भ्रमित कर रहे हैं? आपने इसे विश्वास दिलाया है कि शिव आराधना से भगवान शिव प्रसन्न होकर इसे इच्छित वरदान देंगे। मेरा विश्वास मेरे आराध्य पर कभी असत्य नहीं हो सकता। ये आपकी भूल है दैत्य गुरु। भगवान शिव इसे ऐसा वरदान कभी नहीं देंगे जो इसकी मृत्यु का कारण बने। अपने पुत्र से मिलते ही विहंगा यमलोक पहुंच जाएगी। तुम निरे मूर्ख हो भयासुर। क्या तुम नहीं जानते कि आशुतोष भगवान शिव की कृपा असंभव को भी संभव बना देती है। मुझे तुम्हारे परामर्श की आवश्यकता नहीं है। जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। जय जय श्री महागणेश। मेरी भलाई तो इस विहंगा को आपके ब्रह्मपाश से मुक्त कराने में है दैत्य गुरु। भयासुर, उत्तेजित होकर आप मेरे नाम का अशुद्ध उच्चारण न करें दैत्य गुरु। मैं तो केवल यहाँ श्री महागणेश की इच्छा का पालन करने के लिए आया हूँ। जब तक इस बेचारी विहंगा को आपके ब्रह्मपाश से मैं मुक्त नहीं करवाऊंगा, यहाँ से लौटूंगा नहीं। इसके लिए आप चाहे कुछ भी कर ले। दुष्ट, तेरा दुस्साहस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब मेरा क्रोध तुझे जीवित रहने के योग्य भी नहीं छोड़ेगा। भस्म हो जाएगा तू मेरे अभिमंत्रित जल से। जय जय श्री महागणेश। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री महागणेश। ओम नमः शिवाय। जय श्री महागणेश। ओम पुत्राय नमः। ओम कमलासुराय नमः। भूल जाओ, ओम पुत्राय भूल नमः। जाओ कमलासुर को विहंगा। उससे मिलना तुम्हारी मृत्यु का कारण बन जाएगा। दूर कपटी, तू यहाँ भी आ गया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। पुत्र कमलासुर बचाओ। पुत्र कमलासुर बचाओ। विहंगा, तुम स्वयं को कमलासुर से बचाओ, अन्यथा तुम व्यर्थ ही मारी जाओगी। पुत्र कमलासुर बचाओ। पुत्र कमलासुर। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। ओम महागणेशाय नमः।